बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फ्रॉम लिंग्विस्टिक्स, ग्रेविटी मॉडल ऑफ लिंग्विस्टिक इनोवेशन। इसको हम एग्जांपल समेत डिस्कस करेंगे और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की थी कि इस टॉपिक पे ज़रूर वीडियो बनाएं। सो आज का जो टॉपिक है वो इसी चीज़ से रिलेटेड है, इसी मॉड्यूल से रिलेटेड है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। The gravity model of linguistics innovation is a concept used in linguistics to explain how new words, phrases और language change spread from one place to another। देखो ये जो कंसेप्ट है ये ऑब्वियसली लिंग्विस्टिक्स में मौजूद है और इस कंसेप्ट में या इस मॉड्यूल में हम ये चीज़ डिस्कस करते हैं कि कैसे नए जो वर्ड्स होते हैं, नए फ्रेजेस होते हैं, किसी भी लैंग्वेज में स्प्रेड किए जाते हैं। अब आगे मैं आपको इसकी पूरी एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दूंगा, एग्जाम्पल समेत हम देखेंगे कि किस तरह जो है ये चीज़ें होती है। Like it's similar to how the gravity model in physics explains the attraction between two objects based on their mass and distance। फिर यहाँ पे जो फिज़िक्स है उसको डिस्कस किया गया है मैथ और डिस्टेंस की एग्जांपल को लेके। इन द केस ऑफ लैंग्वेज द मैस रेफर्स टू द साइज़ ऑफ अ पॉपुलेशन और अ कम्युनिटी। और यहाँ पे जैसे मैस है यानी वो किस चीज़ को रेफ़र किया जाता है, पॉपुलेशन और कम्युनिटी को। और इसी तरह जो डिस्टेंस है वो किस चीज़ को रेफ़र किया जाता है, फिज़िकल और सोशल डिस्टेंस को बिटवीन देम। ठीक है। हेयर इज़ अ ब्रेक डाउन इन सिंपल टर्म्स। बेसिक आइडिया क्या है इस पूरे कंसेप्ट का, इस पूरे मॉड्यूल का। The model suggests that linguistics innovation, like new words or change in grammar, spread more easily between larger populations that are closer together। कहते हैं कि जो भी नए वर्ड्स हैं, नए फ्रेजेस हैं, वो किसी भी पॉपुलेशन में जिसकी जहाँ पे तादाद ज़्यादा हो, जहाँ पे बड़ी पॉपुलेशन हो, उसमें जल्दी स्प्रेड होते हैं, उसमें जल्दी फैलते हैं। कोई भी नया वर्ड हो, कोई भी नई फ्रेज़ हो, तो वो जो है क्या है, वो जो नई बड़ी आबादी हो उसमें जल्दी स्प्रेड होते हैं, फैलते हैं। सो बिगर सिटीज़ और रीजन्स विद लार्जर पॉपुलेशंस आर मोर लाइकली टू इन्फ्लुएंस ईच अदर इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज। ठीक है। कहते हैं कि जो बड़े शहर हैं या बहुत बड़े आबादी वाले ममालिक हैं, ठीक है, स्पेशली यहाँ पे शहरों की बात हो रही है ना, क्योंकि एक जगह की हम बात स्पेसिफिक जगह की बात करेंगे। जैसे न्यूयॉर्क की एग्जांपल हम ले लें, कराची की एग्जांपल ले लें। ठीक है। तो अगर यहाँ पे कोई भी वर्ड हो, कोई भी नया वर्ड हो, नई फ्रेज़ हो, तो वो बहुत जल्दी स्प्रेड करेगा। उसकी वजह क्या है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, एक दूसरे में मर्ज है, सारे डिफरेंट एरिया से लोग आते हैं काम करने के लिए। ठीक है। और रहते हैं वहाँ पे, तो कोई भी नई फ्रेज़ हो, नए वर्ड्स हो, वो जल्दी स्प्रेड होते हैं। In terms of language, on the other hand, and more distant places may be less affected by these changes or slower to adopt them। और जहाँ पे आबादी कम हो या दूर दराज एरिया हो, वहाँ तक ये अल्फाज पहुँचना और फैलना ये थोड़ा मुश्किल होता है। दूसरा की कंपोनेंट्स क्या है, की कंपोनेंट्स अगर हम देखें, सबसे पहला है पॉपुलेशन साइज़। बिगर पॉपुलेशंस लाइक सिटीज़ हैव मोर इन्फ्लुएंस व्हेन इट कम्स टू स्प्रेडिंग न्यू लैंग्वेज फीचर्स। देखो जहाँ पे आबादी ज़्यादा हो, मतलब एक शहर की अगर हम बात करें, कराची की बात करें, न्यूयॉर्क की बात करें, दिल्ली की बात करें, ठीक है, तो वहाँ पे डिफरेंट लोग आते हैं, डिफरेंट कास्ट के, डिफरेंट रीजन से लोग आते हैं। तो उनमें जो नई चीज़ है वो स्प्रेड करना दैट्स टू इजी, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है। ठीक है। दिस इज़ बिकॉज मोर पीपल आर यूजिंग द लैंग्वेज, और ऑब्वियसली बहुत सारे लोग उस वहाँ पे लैंग्वेज को यूज़ कर रहे होते हैं, विच इंक्रीजेज द चांसेस दैट अ न्यू वर्ड और फ्रेज विल कैच ऑन। अब ये एक लैंग्वेज के लोग तो हो नहीं सकते। अगर हम एग्जांपल कराची की ले लें तो कराची में एक लैंग्वेज तो नहीं बोली जाती। वहाँ पे आप सिंधी भी देखेंगे, पंजाबी भी देखेंगे, पठान भी होंगे, बलोच भी होंगे, ठीक है, कश्मीरी, गिलगिती सब होंगे। तो वहाँ पे इस चीज़ को कैच करना, जो नया वर्ड हो, नई फ्रेज़ हो, वो बहुत ही ईजी होगा, क्योंकि एक कम्युनिटी के लोग तो है नहीं, डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग हैं, उनकी लैंग्वेजेस डिफरेंट हैं। ठीक है। तो वो उस वर्ड को बहुत सारे जल्दी कैच कर पाएंगे। बल्कि मैं आपको एग्जांपल, जैसे एक वर्ड होता है, ये अमूमन कहते हैं अबे ये काम कर, अबे ये कर, अबे वो कर। ठीक है। अब यहाँ पे जो अबे अबे वर्ड है, ये आपने अमूमन देखा होगा, ये कराची वाले बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, चाहे वो वहाँ का पठान हो, गिलगिती हो, कश्मीरी हो, पंजाबी हो, सिंधी हो, बलोच हो, कोई भी हो, वो ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। तो इट मीन्स ये एक वर्ड है जो कि कॉमन है वहाँ पे, जहाँ वहाँ के लोग बोलते हैं। अब ये वर्ड आपको ना कोयटा में देखने को मिलेगा, ना आपको लाहौर साइड पे, ना पेशावर साइड पे। ठीक है।
तो यहाँ पे क्या हुआ, इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यही है कि वहाँ पे डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग हैं और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। डिस्टेंस, द क्लोजर टू प्लेसेस आर जियोग्राफिकली और सोशली द easier it is for language changes to spread between them. For example, a new slang term might spread quickly between neighboring towns or regions. कहते हैं कि अगर एक वर्ड है, जैसे मैंने अभी आपको वर्ड का बताया था ना, अबे, ठीक है, अब अबे वर्ड है, वो कराची के जो आसपास एरियाज़ हैं, जैसे हम कह सकते हैं हैदराबाद है, कोई भी इलाका हो, तो वहाँ पे उस वर्ड के चांसेस है कि वो बहुत जल्दी स्प्रेड करेगा। मतलब आसपास के जितने भी एरिया, सिर्फ यहाँ पे कराची की बात नहीं हो रही, न्यूयॉर्क के आसपास जो इलाके होंगे, दिल्ली के आसपास जो एरियाज़ होंगे, उसमें ये वर्ड चांसेस है कि वो जल्दी स्प्रेड हो। इंटरेक्शन बिटवीन प्लेसेस, द मोर फ्रीक्वेंटली पीपल फ्रॉम टू प्लेसेस इंटरेक्ट थ्रू ट्रेवल, मीडिया, सोशल नेटवर्क etc, द मोर लाइकली इट इज़ दैट लैंग्विस्टिक इनोवेशन विल स्प्रेड बिटवीन देम। अच्छा, यहाँ पे देखो एक सिंपल सी बात है, टेक्नोलॉजी की बात की गई है। मतलब जैसे वर्ड है अबे अबे, आप सपोज़ आप टिकटॉक ऑन करते हैं, फेसबुक को ऑन करते हैं, यूट्यूब को ऑन करते हैं, वहाँ पे अगर आपको कराची का कोई कंटेंट क्रिएटर देखने को मिलेगा जो प्योर कराची का हो, मतलब पहले से वहाँ रह रहा हो या बेशक यहाँ से गया हो, लेकिन उसके अंदर वो एक चीज़ ज़रूर होगी, जैसे ये वर्ड उससे ज़्यादा यूज़ करता होगा, ठीक है। तो इसकी वजह क्या है कि उसने, मतलब आप इस चीज़ को सीख भी सकते हैं किस चीज़ के थ्रू, लाइक जो मीडिया है उसके थ्रू, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जिसमें ये ऐप्स वगैरह ये सारी चीज़, जैसे फेसबुक के थ्रू, टिकटॉक के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू। उसकी वजह क्या है, क्योंकि वहाँ का जो कंटेंट क्रिएटर होगा वो ये वर्ड ज़रूर यूज़ करेगा, और वो जो यूज़ करेगा वो ऑब्वियसली वीडियो के फॉर्म में आपके सामने आएगा, तो उससे क्या होगा, आप उस चीज़ को ज़रूर यूटिलाइज़ करेंगे, मतलब आपके ज़बान पे, आपके मुंह में भी यही वर्ड होगा। हाउ डज़ इट वर्क, थिंक ऑफ इट लाइक दिस, अ न्यू वर्ड और प्रेज माइट बी इन्वेंटेड अ लार्ज सिटी लाइक लंदन और न्यूयॉर्क, ठीक है। एक नए वर्ड की बात की गई जैसे कि लंदन या न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क से स्टार्ट होता है, वहाँ पे इन्वेंट होता है, बिकॉज दी सिटीज़ हैव बिग पॉपुलेशंस, ठीक है। अब पॉपुलेशन को मैंने हमेशा आपको बताया कि उसको मैस हम कहेंगे, दे आर हैवी इन टर्म्स ऑफ लैंग्विस्टिक इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो उनकी पॉपुलेशन की वजह से वहाँ पे ये वर्ड जो है बहुत जल्दी फैलेंगे। The new word is more likely to spread or nearby places like smaller town around the city because they have close contact with the city. ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जो आसपास एरियाज़ होंगे वो भी इससे इफेक्ट होंगे। Over time, as the word becomes more popular in nearby areas, it can spread even further, but it take longer to reach smaller distant places. ठीक है, मतलब जो दूर दराज के एरियाज़ होंगे उसके लिए काफ़ी टाइम लगेगा ये वर्ड पहुँचते पहुँचते, लेकिन जो आसपास के एरियाज़ होंगे वहाँ पे ये वर्ड जल्दी स्प्रेड करेगा। बल्कि आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, तो इसमें जो है चीज़ें बहुत जल्दी स्प्रेड होती हैं। रियल लाइफ एग्जांपल अगर हम देखें, इमेजिन अ न्यू स्लैंग वर्ड बिकम्स पॉपुलर इन लॉस एंजल्स, सिंस LA, which means Los Angeles, is a big city with a lot of people. The slang word starts spreading quickly. People in nearby cities like San Diego or even as far as San Francisco might start using it too because they have frequent interactions with लॉस एंजल्स थ्रू ट्रेवल, सोशल मीडिया etc। देखो यहाँ पे कितने खूबसूरत एग्जांपल दिया गया है। एक एरिया है लॉस एंजल्स, उसके आसपास कौन से एरियाज़ पड़ते हैं, सैन फ्रांसिस्को और सैन डियागो, ठीक है। तो लोग वहाँ मूव करते हैं, ट्रेवल करते हैं, तो कोई भी वर्ड अगर लॉस एंजल्स में इन्वेंट होता है, पहलता है, तो वो इन एरियाज़ को बहुत जल्दी इफ़ेक्ट करेगा। थ्रू ट्रेवल, सोशल मीडिया के थ्रू भी इफ़ेक्ट करेगा, बल्कि सोशल मीडिया के थ्रू तो ओबियसली पूरे अमेरिका को इफ़ेक्ट करेगा। बट इन अ स्मॉल डिस्टेंस टाउन इन द कंट्री साइड इट माइट टेक मच लॉन्गर और पीपल, लेकिन जो दूर दराज एरियाज़ होंगे वहाँ तक मूव करना, वहाँ से जैसे कराची से कोई बंदा जाएगा, मैं सपोज यहाँ पे इस एग्जांपल, लॉस एंजलिस से कोई बंदा जाएगा दूसरे शहर न्यूयॉर्क की तरफ, ठीक है, या दूसरे वाशिंगटन की तरफ, तो उसे बड़ा टाइम लगेगा वहाँ तक पहुँचते पहुँचते, और उस चीज़ को वहाँ तक फैलाने में उसे भी टाइम लगेगा। हु इंट्रोड्यूस्ड इट, अब ये कंसेप्ट किसने दिया था, ये मॉड्यूल किसने पेश किया था। द ग्रेविटी मॉडल ऑफ लिंग्विस्टिक इनोवेशन वाज इंस्पायर्ड बाय द ग्रेविटी मॉड्यूल इन इकोनॉमिक्स एंड जियोग्राफी। इट वाज डेवलप्ड एंड अप्लाइड इन लिंग्विस्टिक्स बाय स्कॉलर्स लाइक पीटर ट्रेडिगल। अब ये उस वर्ड बंदे का नाम है, इसलिए आप लोगों ने इसका याद करना है, MCQs में पूछा जा सकता है, या अगर आप इसको लिखते भी हैं तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पे। ट्रेडिगल इज़ अ सोशल लैंग्वेज टू अप्लाई द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन साइज एंड जियोग्राफिक डिस्टेंस टू एक्सप्लेन हाउ लैंग्वेजेस चेंज स्प्रेड इन डिफरेंट कम्युनिटीज़। अगर हम इस ओवरऑल इसकी समरी देखें, द ग्रेविटी मॉडल ऑफ लिंग्विस्टिक इनोवेशंस एक्सप्लेन्स हाउ लैंग्वेज चेंज
spreads based on the size of populations and the distance between them। ठीक है, ये ओवरऑल समरी बताई गई है कि समरी में यही है कि भाई ये जो वर्ड्स हैं ये कैसे फैलते हैं। मैंने आपको बड़ी डिटेल में एग्जांपल समेत समझा दिया है कि वर्ड्स कैसे फैलते हैं, क्यों फैलते हैं और कौन कौन से एरियाज़ को सबसे पहले इफ़ेक्ट करते हैं। जो नए वर्ड्स होंगे, जो नए फ्रेजेस मुतारिफ़ कराए जाते हैं, ठीक है, या इन्वेंट किए जाते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे हमारी वीडियो की एंडिंग होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।